राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे हबीब तनवीर का एक नाटक आगरा बाज़ार। ये हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 हिंदी साहित्य की यूनिट 8 हिंदी नाटक में भी लगा हुआ है। तो हम देखते हैं इस नाटक के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। चलिए चलते हैं। आगरा बाज़ार ये हबीब तनवीर का नाटक है, 1954 में लिखा था। इसके जो पात्र हैं वो है ककड़ी वाला, फ़कीर, हमजोली, किताब वाला, शोहदा, तस्किरानवीस, शायर शायर, पतंग वाला, गंगा प्रसाद, कनमैलिया। ये इसके कुछ प्रमुख पात्र हैं। फिर इनके हबीब तनवीर के अन्य नाटक है मिट्टी की गाड़ी, 1958 में लिखा था। चरणदास चोर, 1975 की रचना है। नाटकों के लिए संगीत अकेडमी पुरस्कार मिला हुआ है। हबीब तनवीर को नाटकों के लिए संगीत अकेडमी पुरस्कार और पद्म भूषण सम्मान मिला था। ये 2 अंकों का नाटक है। जो आगरा बाजार है ये 2 अंकों का नाटक है। 1970 और 1989 में ये 2 बार संशोधन किया। क्या कह रहे हैं कि इसका जो आगरा बाजार नाटक का संशोधन एक 1970 में, फिर एक 1989 में, जिसका 2 बार संशोधन किया था हबीब तनवीर ने। नज़ीर अकबराबादी यानी कि उर्दू नज़्म के बाबा आदम, ये जो नज़ीर अकबराबादी थे ये उर्दू नज़्म के जो है बाबा आदम थे। इनकी प्रतिष्ठा, ये नज़ीर अकबराबादी को प्रतिष्ठित करने के लिए आगरा बाजार नाटक की रचना करी थी। इसका जो केंद्रीय पात्र है वो नज़ीर है। नाटक में जो समय है वो 1810 ईस्वी का है। सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का चित्रण हुआ है। इस नाटक में सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का चित्रण हुआ है। इतिहास, परंपरा और आधुनिकता का बोध है। इतिहास, परंपरा का और आधुनिकता का बोध किया गया है इस नाटक में। भारतीय अस्मिता की खोज को दिखाया गया है। लोक जीवन और मान्यताओं का निरूपण हुआ है। स्थानीय संस्कृति के प्रमुख तत्व हैं। स्थानीय संस्कृति के प्रमुख तत्वों को दिखाया गया है। साहित्यकारों और प्रकाशकों की सुस्ती और पक्षपात पर प्रश्न किए गए हैं। पुलिस व्यवस्था पर प्रश्नात्मक कार्यशैली है। पुलिस की जो व्यवस्था है उससे एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लगाया है। नज़ीर को नज़्म के पितामह के रूप में प्रतिष्ठित किया है। जो नज़ीर अकबराबादी हैं उनको नज़्म के पितामह के रूप में प्रतिष्ठित करने का कार्य किया है इस नाटक के माध्यम से हबीब तनवीर ने। नाटक के जो अन्य पात्र हैं वो इस प्रकार से हैं: पान वाला, तरबूज वाला, बर्फ वाला, लड्डू वाला, मदारी, बर्तन वाला, अजनबी, ग्राहक, बेनज़ीर, शोहदा, करीमन जो हिजड़ा है, चमेली ये भी हिजड़ा है, दर्जी, रामू, पंसारी, दरोगा, नवासी, नज़ीर की नवासी है ये, और तमाशबीन जो तमाशा देखने वाले लोग हैं। बाज़ार में लड़ाई हो जाती है तो वहाँ पर जो है बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अंक 2 में आए नए पात्र। इसमें जो 2 अंकों का नाटक है ये तो जो पहले अंक के जो है अभी हमने ये पात्र देखे थे और ये पात्र दूसरे अंक में भी है। उसके अलावा भी दूसरे अंक में कुछ अन्य नए पात्र आते हैं, जैसे कि पतंग वाला, हमीद ये बच्चा है, अंधा भिखारी, एक आदमी, बेनी प्रसाद, होली गाने वाले, पहला सिपाही, दूसरा सिपाही, तबलची और संगरिया ये दूसरे अंक में आए हुए नए पात्र हैं। अब यहाँ पर कुछ कथन देखते हैं। शायर कहते हैं कि दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं, उन्हें था कल तलक दिमाग जिन्हें ताज़े तख्त का। फिर ककड़ी वाले का कथन आया है: आत्महत्या करे मूर्ख, ज्ञानी के लिए संसार में बहुत से रास्ते खुले हैं। मध्य गुरु नानक की कविता। फिर यहाँ पर जो है गुरु नानक की कविता आई है कहते नानक शाह जिन्हें वह पूरे है आगा गुरु, वे कामिल रहबर जग में है यूं रोशन जैसे महागुरु। ये गुरु नानक जी की कविता आई है इस नाटक में। जो हिंदू टोली होती है उसकी पंक्तियाँ हैं: क्या वह दिलबर को कोई नवेला है, नात है और कहीं वह चेला है। फिर तस्किरानवीस का एक कथन आता है: अभी ये ज़माना देखिए कुतुब खानों में फ़ारसी की किताबें अनका हो रही हैं, नस्र भी उर्दू में लिखी जाती है, फिर कोई क्या तज़किरा लिखे और किस लिए। फिर आगे हिजड़े गाना गाते हुए आते हैं कि ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं किशन कन्हैया का बालपन।